स्वागत है दोस्तों। आज 12 मई 2023 शुक्रवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़ा ऐलान के बारे में जानकारियां लेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। समलैंगिक विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट इसमें यह तय करेगा कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी जा सकती है या फिर नहीं। आपको बता दें, चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाले 5 जजों की संविधान पीठ ने 10 दिन तक इस मामले में सुनवाई की है। केंद्र सरकार शुरू से आखिर तक इस मांग का विरोध करती रही है। सरकार ने कहा कि यह न केवल देश की सांस्कृतिक और नैतिक परंपरा के खिलाफ है, बल्कि इसे मान्यता देने से पहले 28 कानूनों के 160 प्रावधानों में बदलाव करते हुए पर्सनल लॉ से भी छेड़छाड़ करनी होगी। वैसे सुनवाई के दौरान पीठ ने एक बार तो यहां तक कहा कि बिना कानूनी मान्यता के सरकार इन लोगों को राहत देने के लिए क्या कर सकती है। अब फिलहाल अपडेट है कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी जा सकती है या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट अब तय करेगा। फैसला सुरक्षित हो गया। बड़ी खबर आ रही है, अग्निवीरों से जुड़ा अपडेट है। रेलवे में अग्निवीरों को आरक्षण मिलेगा। उम्र सीमा और फिटनेस टेस्ट में भी राहत दी जाएगी। यानी रेलवे अपने विभिन्न विभागों के तहत सीधी भर्ती में अग्निवीरों को गैर राजपत्रित पदों पर 15% आरक्षण प्रदान करेगा। अग्निवीरों को आयु और फिटनेस परीक्षण में छूट मिलेगी। सूत्रों के अनुसार रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF में भी अग्निवीरों के लिए आरक्षण नीति तैयार की जा रही है। बताया जा रहा है कि रेलवे की ओर से अग्निवीरों को लेवल 1 में 10% और लेवल 2 पर और उससे नीचे के गैर राजपत्रित पदों में 5% आरक्षण क्षैतिज आरक्षण के रूप में दिया जाएगा। अग्निवीरों के पहले बैच को आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। इस तरह के अपडेट्स जल्दी देखने को मिलेंगे। इस तरह की खबरें। वहीं राजधानी दिल्ली से जुड़ा बड़ा अपडेट आ रहा है। दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार को लेकर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा। फैसला सुनाने से पहले CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि यह फैसला सभी जजों की सहमति से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड से संबंधित शक्तियां केंद्र के पास होंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल ने कहा कि अब दोगुनी तेजी से दिल्ली के काम होंगे, सिस्टम को दुरुस्त करेंगे। दिल्ली की जनता को फैसले के लिए बधाई दी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीते 8 साल से दिल्ली की सरकार बिना अधिकारों के काम कर रही थी, लेकिन अब जिम्मेदारी के साथ अधिकार भी मिल गए। वहीं महाराष्ट्र से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट भी आ रहा है। महाराष्ट्र में करीब साल भर पहले हुए सियासी उठापटक पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। फैसले की सबसे बड़ी बात यह है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहेंगे। कोर्ट ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना ही नहीं किया, खुद ही इस्तीफा दे दिया और ऐसे में अदालत इस्तीफा रद्द नहीं कर सकती है। हम पुरानी सरकार बहाल नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र गवर्नर का उद्धव सरकार से फ्लोर टेस्ट के लिए कहना गलत फैसला था। गवर्नर के पास बहुमत पर शक करने का ठोस आधार नहीं था। वहीं बिहार सरकार ने जातिगत गणना पर पटना हाई कोर्ट की रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। राज्य सरकार ने तर्क दिया कि अगर इसे रोका गया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से जुड़ी हुई है। बिल्डर्स को चेतावनी है, 4000 फ्लैट्स की जल्द ही रजिस्ट्री नहीं हुई तो फिर बड़ी कार्रवाई होगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की ओर से करीब 20 बिल्डर परियोजनाओं के 4000 फ्लैट के लिए रजिस्ट्री कराने की अनुमति दी गई है, लेकिन बिल्डरों की लापरवाही के चलते इनके खरीदारों के नाम रजिस्ट्री अटकी हुई है। डायबिटीज से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है जो अलर्ट करने वाली है। एक लापरवाही से गई 7000 डायबिटीज मरीजों की जान। सतर्क हो जाइएगा। कोरोना महामारी की वजह से डायबिटीज की बीमारी भी दुनिया भर के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। कई ऐसी रिपोर्ट्स है जो बता रही है कि कोरोना के बाद से ही भारत समेत दुनिया भर के देशों में इस बीमारी के प्रबंधन में कमी दर्ज की गई, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि कोरोना महामारी के साथ ही हमें डायबिटीज का भी भयानक रूप देखना पड़ रहा है। डायबिटीज में ब्लड शुगर की अनदेखी और नियमित तौर पर जांच की कमी डायबिटीज मरीजों को मौत के मुंह तक ले जा सकती है। चीन के बाद भारत में सबसे ज्यादा डायबिटीज के मरीज हैं और ये एक ऐसी बीमारी है जो मरीज के हर अंग को प्रभावित करती है। देश में लगभग 7 करोड़ 70 लाख लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। डायबिटीज यूके की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड में पिछले साल डायबिटीज की वजह से 7000 से अधिक लोगों की जानें चली गई और इसका एक कारण रहा कि महामारी की वजह से लोग डायबिटीज रोगियों के वक्त पर हेल्थ चेकअप नहीं करा पाए थे। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग अब तेज होने लगी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कई राजनीतिक दलों और किसान संगठनों ने भी पहलवानों का समर्थन किया है और इसी बीच अखिल उत्तर प्रदेश जाट महासभा भी महिला पहलवानों का समर्थन कर रही है। उन्होंने DM को एक ज्ञापन सौंपकर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे और उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। मनीष सिसोदिया को हाईकोर्ट से राहत मिली है। वीडियो कॉल पर कर सकेंगे बीमार पत्नी से बात। जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा गया। कथित शराब घोटाले में आरोपी दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित
सुरक्षित रख लिया है। हालांकि उन्हें अपनी बीमार पत्नी से बात करने की इजाजत मिल गई है। वैकल्पिक दिनों में 3 से 4 बजे के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर पाएंगे। वहीं यूट्यूबर मनीष कश्यप को जेल में काटने होंगे 11 महीने। तमिलनाडु सरकार के एनएसए लगाने के फैसले पर राज्यपाल की मुहर लग गई है। यानी तमिलनाडु की जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप को एक और झटका लगा है। बताया जा रहा है कि अगले 11 महीने तक लगातार तमिलनाडु की जेल में रहना होगा, क्योंकि मनीष कश्यप पर तमिलनाडु सरकार के लगाए गए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए पर वहां के राज्यपाल ने अपनी मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार के फैसले को सही बताते हुए राज्यपाल ने भी अपनी मुहर लगा दी है। वहीं पाकिस्तान से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को अवैध ठहराया, तत्काल रिहाई के आदेश दिए हैं। यानी गिरफ्तारी के 2 दिन बाद इमरान खान को रिहाई। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी गैर कानूनी है। वहीं इमरान खान ने कहा कि मुझसे आतंकी जैसा सलूक हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीफ जस्टिस ने इमरान से हालचाल पूछा और इस पर खान ने कहा कि मुझे गिरफ्तार नहीं, अगवा किया गया था, कस्टडी में मारपीट की गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपको रिहा करने का हुक्म दे रहे हैं, लेकिन आपकी गिरफ्तारी के बाद मुल्क में जो हिंसा हुई है आपको उसकी निंदा करनी होगी। मतलब पाकिस्तान में हिंसा के बाद हालात बेकाबू चल रहे हैं और अब तक 45 से अधिक लोगों की मौत होने की खबर है। इमरान खान को अल कादिरी ट्रस्ट मामले में मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से ही पाकिस्तान में हिंसा भड़क उठी। चलिए बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश को लेकर। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब 2 घंटे की परीक्षा अनिवार्य होगी। नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। ड्राइवरों की लापरवाही से सड़क हादसे बढ़ रहे हैं और ऐसे में अब ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना आसान नहीं होगा। ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया को और सख्त किया जाएगा। लर्निंग डीएल आवेदन पर आवेदकों को कड़े नियमों से गुजरना होगा। नए नियमों के मुताबिक अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन पर 2 घंटे की परीक्षा के साथ 15 सवालों के जवाब देने होंगे। 60% अंक पाने वाले आवेदक पास होंगे तभी लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जारी होगा। वहीं उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षा सत्र 2023-24 में ग्रीष्मावकाश से पहले ही अधिकतर छात्र छात्राओं को डीबीटी के माध्यम से लाभान्वित करने की तैयारियां पूरी हो गई हैं। योगी सरकार प्राइमरी और प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों के बैंक खातों में पैसे डालने जा रही है। कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को ड्रेस, जूता, मोजा और बैग आदि की राशि के लिए 20 मई से पूर्व डीबीटी के माध्यम से बच्चों के माता पिता या फिर अभिभावकों के बैंक खाते में 1100 रुपए पहुंचाएंगे। इसके अलावा बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड की धरती हिली यानी भूकंप आया। पिथौरागढ़ में भूकंप के झटके महसूस हुए। 3.1 इसकी तीव्रता बताई गई है। उत्तराखंड में गुरुवार को एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। वहीं बड़ी खबर आ रही है। विदेश से एमबीबीएस करके लौटे छात्रों को राहत मिलेगी। 670 अस्पतालों में इंटर्नशिप करवाएंगे। राज्यवार लिस्ट जारी हो गई है। यानी नेशनल मेडिकल कमीशन ने विदेश से एमबीबीएस कर भारत लौटे छात्रों को बड़ी राहत दे दी है। श्री कृष्ण जन्म स्थान शाही ईदगाह केस मथुरा कोर्ट में सुनवाई हुई। पक्ष और विपक्ष में बहस हुई। 25 मई को अगली सुनवाई होगी। श्री कृष्ण जन्म स्थान शाही ईदगाह मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई है। पीएम मोदी ने 5800 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। वैज्ञानिक प्रगति एक्सपो का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरुवार को प्रगति मैदान में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2023 के मौके पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इस दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित 5800 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। वह आपको बता दें आज पीएम मोदी का गुजरात दौरा। शुक्रवार को पीएम मोदी गुजरात दौरे पर होंगे। बड़ी खबर आ रही है। भारतीयों को अमेरिकी वीजा के लिए अब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नए राजदूत ने संकेत दिए हैं। भारत में अमेरिका के नए राजदूत एरिक गारसेटी ने ऐसे समय कार्यभार संभाला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 22 जून को राजकीय यात्रा पर अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे हैं। अयोध्या से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। देश की पहली सोलर सिटी बनेगी अयोध्या। सीएम योगी आदित्यनाथ के ऐलान के बाद तेजी से काम हो रहा है। वह आपको बता दें न्यूजीलैंड के पास एक दक्षिणी प्रशांत महासागर जहां पर स्थित टोंगा में 7.4 की तीव्रता का भूकंप आया और ये वही जगह जहां पर पिछले साल जनवरी में फटे ज्वालामुखी ने पूरी धरती को 2 बार कंपा दिया था। कार के कारोबार में कदम रखेंगे मुकेश अंबानी। देश के दिग्गज कारोबारी मुकेश अंबानी तेल एवं गैस, टेलीकॉम और रिटेल के बाद अब कार के कारोबार में उतरने की तैयारी में है। मुकेश अंबानी दिग्गज कार कंपनी एमजी मोटर्स का भारतीय कारोबार खरीद सकते हैं। इस तरह की खबरें और मीडिया रिपोर्ट चल रही हैं। पंजाब से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। पंजाब सरकार ने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के मास्टर कैडर और इसके समकक्ष कैडरों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिश से लागू करने संबंधी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। झारखंड से जुड़ी बड़ी खबर है। निलंबित अधिकारी पूजा सिंघल की 83 करोड़ रुपए की संपत्ति को ईडी जब्त करेगा। मनी लॉन्ड्रिंग में आरोपी बताया जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग यानी धन शोधन मामले में झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और अन्य की 82 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को प्रवर्तन निदेशालय जब्त करेगा। उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट आ रहा। प्रदेश सरकार ने उपनल कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। अब हर महीने प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा। यानी जो उन्हें पहले हर 3 महीने में दिया जाता था वो अब हर महीने मिलेगा। 4 धाम यात्रा से जुड़े अपडेट्स भी आ रहे हैं। मौसम खुलते ही यात्रा ने रफ्तार पकड़ी है। बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में यात्रियों का हुजूम उमड़ पड़ा है। बताया जा रहा है कि हेली सेवा के टिकटों की बुकिंग का स्लॉट बढ़ाया गया है। शुक्रवार से 10 दिन की टिकट बुकिंग शुरू हो जाएगी और इसके लिए आईआरसीटीसी का पोर्टल 12 बजे खुलेगा। इसके अलावा दोस्तों एक
और खबर है, चारधाम यात्रा से जुड़ा अपडेट ही है, सावधान रहने की ये खबर है। चारधाम यात्रा में अब तक 31 घोड़े और खच्चरों की मौत हो गई है। हालात देखकर ही आप बुक करें। उत्तराखंड में भर्ती के मानक बदले, अब 10वीं पास महिला पुरुष ही बन सकेंगे होमगार्ड। यानी उत्तराखंड सरकार ने होमगार्ड भर्ती में उत्तर प्रदेश के समय से चले आ रहे मानकों में बदलाव किया है। अब प्रदेश में होमगार्ड बनने के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं पूर्व में भर्ती में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 साल थी, जिसे घटाकर 40 साल कर दिया गया है, जबकि न्यूनतम आयु पहले की तरह 18 साल ही रहेगी। इसके अलावा पुरुष अभ्यर्थियों के लिए लंबाई में छूट का प्रावधान भी किया गया है। यूजीसी नेट 2023 रजिस्ट्रेशन से जुड़ी खबर, यूजीसी नेट जून के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। एमबीबीएस बीडीएस की 5% सीटें रिजर्व रहेगी इन छात्रों के लिए। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 14 मार्च को एमबीबीएस और बीडीएस में 5% आरक्षण देने की घोषणा की थी। इस संबंध में नोटिस भी जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक रेगुलर पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए एमबीबीएस और बीडीएस में 5% सीटें आरक्षित करने का फैसला लिया है। इसी सत्र से 5% मेडिकल सीटें वो रिजर्व होगी। वहीं मध्य प्रदेश से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। बेरोजगारों के लिए शिवराज सरकार ने बड़ी घोषणा की है। 8,000 रुपए महीना कमाने की योजना जून से शुरू होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं से अपील की है कि वे उद्यम क्रांति योजना का भी लाभ लें। इस योजना के तहत बैंकों से 1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का ऋण उद्योग खोलने के लिए दिया जाएगा। फिलहाल अपडेट्स है कि जून 2023 से ही मुख्यमंत्री कौशल कमाई योजना के जरिए युवा बेरोजगारों को प्रशिक्षण के साथ साथ 8,000 रुपए प्रति महीना कमाने का मौका मिलेगा। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी खबर है, नारी सम्मान योजना से जुड़ा अपडेट है। हिमाचल की 2,31,000 महिलाओं को जून से 1500 रुपए मिलेंगे। जल्दी इसकी अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। राजस्थान में एएनएम भर्ती 2023 नोटिफिकेशन जारी हो गया। आईपीएल 2023 से जुड़ा अपडेट भी आ चुका है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 56वें मैच में यशस्वी जायसवाल की विस्फोटक पारी के दम पर राजस्थान रॉयल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 9 विकेट से हरा दिया। तिहाड़ जेल में 99 अफसरों और कर्मचारियों का तबादला, डीजी संजय बेनीवाल ने आदेश जारी कर दिया। बड़ी खबर राजस्थान को लेकर आ रही है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट 1 महीने में दूसरी बार अपनी सरकार के खिलाफ मैदान में उतरे। उनकी जन संघर्ष यात्रा अजमेर से जयपुर चल पड़ी है। वे पेपर लीक मुद्दे और करप्शन के खिलाफ 5 दिन की पदयात्रा निकाल रहे हैं। वह एक चौंकाने वाली खबर आ रही है। मध्य प्रदेश से महिला सब इंजीनियर के घर पर छापेमारी की गई। 30,000 सैलरी में 232 गुना काली कमाई निकली। और भी हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये कर्मचारी संविदा पर थी। वहीं हिमाचल प्रदेश में मई के महीने में दिसंबर जैसी ठंड महसूस हो रही है। सर्दी ने 36 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हिमाचल के कई इलाकों में पिछले 24 घंटों में हल्की बारिश देखने को मिली। आईएमडी के अनुसार 12 मई को मौसम के साफ रहने का अनुमान है। पंजाब में हीट वेव को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। दोपहर में जरूरी होने पर ही बाहर निकलें। पानी की बोतल साथ रखने की सलाह भी दी गई है। धूप में निकलते वक्त सिर और मुंह को अच्छी तरह से ढकें। राजस्थान में दिन का पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया। रेगिस्तानी इलाकों से सटे जोधपुर और जैसलमेर समेत 4 जिलों में लू चलने के अपडेट्स भी हैं। इस सप्ताह से ही हीट वेव चलने की भी संभावनाएं राजस्थान में बन रही हैं। बिहार के 10 जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। 43 डिग्री तक जा सकता पारा। 14 मई से राहत मिलने का अनुमान है। चक्रवाती तूफान का असर देखने को मिलेगा, तो ऐसे में तापमान में कमी आ सकती है। फिलहाल बिहार में गर्मी से लोगों को राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। मौसम विभाग ने बिहार के 10 जिलों में 13 मई तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया हुआ है। वहीं अहमदाबाद से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। अहमदाबाद में 3 मंजिला इमारत गिर गई। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग 50 साल पुरानी थी। बिल्डिंग में रहने वाले कई लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। आईफोन 14 प्रो के लुक वाला रियलमी का नया स्मार्टफोन 18 मई को लॉन्च होगा। इसमें 16 GB रैम मिलेगी। वही दोस्तों आपको बता दें, हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1690 मामले सामने आए हैं। 12 संक्रमितों की जान गई है। फिलहाल राहत की बात यह है कि भारत में वैश्विक महामारी कोरोना के मामलों में तेजी से गिरावट नजर आ रही है। बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के रेट अपडेट की बात करते हैं। सोने चांदी के भाव, गुरुवार सुबह सोना 61,539 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 75,688 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। बात कर लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में। संपूर्ण भारत का आज 12 मई 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ चुका है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ जगहों पर भारी बरसात भी हो सकती है। इसके अलावा अगले 24 से 48 घंटों के दौरान अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों में समुद्र की स्थिति बहुत ही खराब रहने की संभावना है, क्योंकि चक्रवाती तूफान वहां पर बना हुआ है। लहर की ऊंचाई बहुत अधिक हो सकती है। हवाएं लगभग 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक भी जा सकती हैं। वहीं दक्षिण कर्नाटक, केरल और पूर्वोत्तर भारत में छिटपुट हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में भी हल्की बारिश होने का अनुमान है। इसके अलावा सौराष्ट्र और कच्छ, गंगीय पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ इलाकों में लू चल सकती है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।